बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 13 का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। तो ये शुरू करने से पहले आपने इसका फार्मूला देख लेना है। इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये इसका फार्मूला है। हमने इस फार्मूले को किस फॉर्म में इस्तेमाल करना है, वो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ ए डिवाइड नंबर ऑफ एस। अब हमने देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ये क्या दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं। तो ये इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। ये ए जो है वो इवेंट को शो कर रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स वो होंगी जो उसने कंडीशन दी होगी, जो हमने मालूम करनी है। उसके बाद नंबर ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो उसने जितनी कंडीशन दी हुई है वो तमाम की तमाम पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो हम उसकी लिखेंगे, तो उसको नंबर ऑफ एस कहेंगे। आसान लफ्ज़ों में ये आप उसको सैंपल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सैंपल होगा। अब इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं 13.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम बुक ओपन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अरशद रोल्स अ डाइस विद साइड्स लेबल्ड L M N O P U। अरशद एक डाइस को जो वो फेंकता है। ठीक है, डाइस कहते हैं जैसे लूडो का एक दाना होता है, उस दाने को हम कहते हैं डाइस। उसके ऊपर जो है वो ये L M N O P U ये लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। डैट द डाइस लैंड ऑन कॉन्सोनेंट। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन से वर्ड होते हैं, A E I O U। ये वावल हरूफ छोड़ के बाकी जितने वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट नंबर्स की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। अब इस सवाल को हल करते हैं। तो सैंपल में हमने देखना है हमें कितने नंबर दिए गए हैं, वो चेक करते हैं। L M N O P U ये टोटल है 1 2 3 4 5 6। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ S इक्वल 6 लिख दिए। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट। ए हमारा क्या होगा, ए इवेंट है। ए यानी जो उसने फेवरेबल आउटकम्स बताए हैं वो हैं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम इसकी कौन से है, वो है L M N और P। ये हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है, कॉन्सोनेंट लेने। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब हमने देखना ये है कि ये नंबर इनके कितने हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इवेंट इक्वल, ये 4 है तो हम इसको लिख लेंगे 4। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की मालूम करना है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो उसके लिए फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ ए डिवाइड नंबर ऑफ एस। ठीक है, अब नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास 4 और नंबर ऑफ एस कितना है, वो हमारे पास है 6। ठीक है, तो वो 6 हम इसमें पुट करेंगे
और इसकी कटिंग करेंगे 2 के टेबल से, इसको कटिंग करेंगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। तो 2/3 इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। शाजिया थ्रो अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। शाजिया ने क्या किया है, उसके पास 2 डाइस हैं, 2 डाइस से बना यानी 2 दाने हैं, उसको उसने फेंका है। ठीक है, तो हमने क्या मालूम करना है, सम ऑफ डार्ट्स इज़ एट लीस्ट 4। हमने उनमें से वो नंबर लेने हैं जिनको ऐड करने से कम 4 आता हो, और 4 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, 4 से कम नहीं लेना, 4 हो या 4 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो नंबर 2 में आपने ये सारे जो उसके पॉसिबल आउटकम्स है वो बना लेने हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि ये सारे के सारे कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा बुक की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये आपने सारे नंबर किस सूरत में लेने हैं या कैसे लेने हैं। तो ये जो आपको नंबर दिखाए थे वो कैसे लेने हैं, आपने इस चीज़ को देख लेना है। यहाँ पे तरीका बताया गया है आपकी बुक में, पेज नंबर 245 पे इसने ये बताया हुआ है। ठीक है, ये पेज नंबर 245 पे। ठीक है, ये वाला जो टेबल है इससे आपने समझना है। तो ये देखें, पहले 1 को 1 से, ठीक है, 1 और 1 ये लिख लिया, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ। इसी तरह फिर 2 का हमने करना है, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपने इस तरीके से क्या बनाना है, टेबल बनाना है। ठीक है, यानी कि ये आपने कैसे नंबर लेने हैं वो आपको इसमें बताया है। ठीक है, अब वो मैंने बनाए हुए हैं तो डायरेक्ट हम सवाल करेंगे। तो ये हमने बनाया हुआ था, अब हम इसको गिन लेते हैं कि हमारे पास सैंपल में ये कितने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये 36। नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए हमारे पास, 36। वो हमने लिख लिया नंबर ऑफ एस इक्वल 36। ठीक है, उसके बाद अब ए इवेंट लेना है यानी फेवरेबल आउटकम्स लेने हैं। उसको हमने ए का नाम दिया है। तो पहले पार्ट में उसने बोला है, वो पहला पार्ट आप बुक से देखें, पहले पार्ट में उसने बोला था कि सम ऑफ डॉट्स इज़ एट लीस्ट 4, कम से कम 4 हो और ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। तो ये अब हमने नंबर लिए हैं, ये नंबर कहाँ से लिए हैं, ये नंबर हमने इसमें से लिए हैं। अब ये कैसे लिए हैं ये देखें, हमने क्या किया है, अगर 1 और 1 इन दोनों को प्लस करें तो क्या आता है 2, ये हमने नहीं लिया। फिर हमने क्या किया, 1 और 2 इन दोनों को प्लस करने से 3 आता है, नहीं लिया, हमने 4 वाला लेना है। फिर 1 और 3, ठीक है, इसको हमने लिया है क्योंकि 1 और 3 को ऐड करें तो क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 और 3, ये आपके पास क्या बनेंगे, 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये ले लेना है, इसका 4 बनता है, फिर ये लेना है 1 2, इस तरीके से हमने वो लेने, जिनका 4 से कम बनेगा वो हमने इसमें नहीं लेना। ठीक है, तो ये देखें टोटल, फिर अब इनको गिनना है, ये हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने हैं वो अब हम गिन लेते हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो ये नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे 33। तो नंबर ऑफ ए हमने लिख लिया 33। फार्मूला लिख लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ ए डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना हमारे पास 33, वो लिख लेंगे। नंबर ऑफ एस टोटल कितने थे 36। इन दोनों की कटिंग करेंगे, दोनों को हम 3 के टेबल पे कटिंग करते हैं। तो इसको 3 पे कटिंग किया 11 3 था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और 12 3 था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या आएगा 11/12। दूसरे पार्ट में इसने क्या बोला है, दूसरे पार्ट में इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। अब आपने वो लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास कम से कम क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, ठीक है। और 10 से आप इसमें कम से कम जो वो 5 और 10 के दरमियान आए, ठीक है। 5 और 10 के दरमियान आए। तो ये देखिए उसी में से हमने लिए 5 1 ज़ा 5 बनता है, इसका 5 बनता है, और 1 6 ज़ा 6, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 6 1 ज़ा 6, ठीक है। तो जो नंबर हमारे पास 5 और 10 के दरमियान बन रहे थे वो हमने ले लिए। तो फिर हमारे पास ये क्या बनेगा नंबर ऑफ बी, ठीक है। इसको मैंने नंबर ऑफ बी का नाम दे दिया, ठीक है ये भी इवेंट ही है। तो नंबर ऑफ बी टोटल हमारे पास कितने हैं 11, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करने, तो नंबर ऑफ बी डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस कौन से हैं जो हमने शुरू में लिए थे, यानी 36। नंबर ऑफ बी आपके पास 11 और नंबर ऑफ एस जो है वो 36। तो यही आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। इसकी कटिंग नहीं होती। अब हम 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। दोनों नंबर कोई से दो नंबरों को अगर माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको अब हमने नाम दे दिए ई, ठीक है। कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ई का नाम दे दिए। हमने वो लिए हैं जिनको माइनस करने से हमारे पास क्या आता है 4 आता है। देखिए 1 और 5 को माइनस करें 4 आएगा, इसको माइनस करें तो 4 आएगा, इसको माइनस करें तो 4 आएगा, और इसको माइनस करें तो 4 आएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ ई इक्वल 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मालूम करने तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल नंबर ऑफ ई डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितने आपके पास 4 और नंबर ऑफ एस कितने 36। दोनों की 4 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/9, ठीक है। अब हम 2 का 4 पार्ट करते हैं। 2 का 4 पार्ट, 2 के 4 पार्ट में कह रहे हैं नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस। पहले दाने में कम से कम 5 हो, एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। और जो दूसरा दाना है उसमें कम से कम क्या हो 4 हो, ठीक है। तो ये देखें इसमें हमने
ये ले लिए 5 4, ठीक है, फिर 5 5 ले लिए, और फिर 5 6 ले लिए, फिर 6 और 4 ले लिए, फिर 6 और 5 ले लिए, और फिर 6 और 6 ले लिए, ठीक है। तो ये हमने इसमें ले लेना, ठीक है। अब इसको हमने नाम दे दिया एफ़। नंबर ऑफ एफ़ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 लिख लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ मालूम करना है, उसका फार्मूला है नंबर ऑफ एफ़ डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एफ़ है हमारे पास 6, वो लिख लेंगे, और नंबर ऑफ एस है हमारे पास 36। दोनों को 6 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो यूँ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। One alphabet is selected at random from the word mathematics. Find the probability of getting. एक लफ्ज़ हमें दिया गया मैथमेटिक्स, इनकी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है जो उसने कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो पहला पार्ट है इसमें वावल्स। हमने इसमें से रैंडमली कोई भी आप वावल इसमें से लेने और आपने उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो पहले पार्ट में सबसे पहले हमने देखना है टोटल लेटर कितने हैं। मैथमेटिक्स में टोटल लेटर हैं 11, ठीक है। 11 लेटर थे, हमने इसलिए इधर 11 लिख लिए। नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट यानी वोवल वर्ड इसके अंदर कितने थे। वोवल वर्ड्स अगर देखें तो इसमें एक ए था, 2 बार ए है, ठीक है, और ई है और आई है। 4 इसमें वोवल वर्ड थे, वो हमने इधर लिख लिया नंबर ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है 4 और नंबर ऑफ एस कितना है 11। तो यही पहले पार्ट का आंसर है। 3 का सेकंड पार्ट है कंसोनेंट। कंसोनेंट वो वर्ड होते हैं जो ए ई आई ओ यू के अलावा होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं मैथमेटिक्स वर्ड के अंदर, वो ये हैं एम टी एच एम टी सी एस। ये टोटल कितने हैं 7 हैं। अब क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है इसलिए मैंने नंबर ऑफ सी इसको कर दिया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमने मालूम करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी डिवाइड नंबर ऑफ एस। एस जो मैथमेटिक्स के टोटल वर्ड है वो है, वो कितने हैं, वो 11 हैं। नंबर ऑफ सी लिख लिया 7 और नंबर ऑफ एस लिख लिया 11, ठीक है। तो 3 का जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर है 7/11। अब हम करते हैं 3 का थर्ड पार्ट। 3 के थर्ड पार्ट में एन ई, ठीक है। नंबर ऑफ ई देखने, नंबर ऑफ ई कितने हैं मैथमेटिक्स में, ई कितने दिए गए हैं 1, वो हमने लिख लिया। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मालूम करने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मालूम करने के लिए नंबर ऑफ ई डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ एस कितने होंगे 11। 4 पार्ट में हमने क्या करना है एन ए, ठीक है। ए के वाले से देखने, ए की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो नंबर ऑफ ए एक अगर मैथमेटिक्स में देखे जाएं तो ये 2 बार आया है, ठीक है। जब 2 बार आया है तो नंबर ऑफ ए हमने लिख लिया 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए की जगह हम लिख लेंगे 2 और नंबर ऑफ एस की जगह लिखेंगे 11। ये इसका आंसर है। 5 पार्ट है नॉट एम। एम की प्रोबेबिलिटी, नॉट एम की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखने हैं एम कितने मैथमेटिक्स में। नंबर ऑफ एम है 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम मालूम पहले करेंगे, फिर उसको एक फार्मूला इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एम मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इक्वल नंबर ऑफ एम डिवाइड नंबर ऑफ एस।
नंबर ऑफ़ एम हमारे पास कितना है 2, वो लिख लेंगे। नंबर ऑफ़ एस कितना है 11। तो ये 2/11 एक हमारा आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम का। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एम करने, तो उसके लिए ये फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एम, यानी एम प्राइम इसको कर लिए इक्वल 1 माइनस, यहाँ पे आपने लिख लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, यानी अगर इसका फार्मूला बनाए तो आप ऐसे लिख लोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। ठीक है, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। 1 लिखेंगे माइनस इसका जो आंसर था 2/11, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिए तो 11 आ जाएगा। 11 1 ज़ा 11 और साथ -2, 11 में से 2 माइनस करें 9, 9/11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट है नॉट टी, जैसे नॉट एम था उसी तरह नॉट टी को हमने करना है। पहले नंबर ऑफ़ टी मालूम करने हैं, नंबर ऑफ़ टी कितने हैं 2। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मालूम करेंगे, उसके लिए नंबर ऑफ़ टी डिवाइड नंबर ऑफ़ एस। नंबर ऑफ़ टी कितने हैं 2 और नंबर ऑफ़ एस यानी टोटल कितने हैं वो है 11। ठीक है, 2/11। उसके बाद ये इसका आंसर आएगा। आगे हम फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टी इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। 1 माइनस इसका आंसर क्या है 2/11, वो हमने इधर पुट कर लिए। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो इसका भी आंसर 9/11 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं बुक से पढ़ूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है असलम रोल्ड अ डाइस। असलम ने एक दाने को फेंका। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ऑफ नंबर 3 और 4। 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी हमने 3 की मालूम करनी है और हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी 4 की। ठीक है, 3 और 4 के अलावा जो है हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एस कितना था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और उसने जो इवेंट बताए थे फेवरेबल आउटकम जो थे, जो फार्मूले में हमने पढ़े थे, वो कितने हैं उसने 3 और 4 का बोला है, इसलिए हमने इसमें से 3 और 4 ही लिए। ठीक है, अब ये कितने नंबर हैं 2 नंबर है। नंबर ऑफ ए इक्वल 2 कर दिए। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ ए डिवाइड नंबर ऑफ एस। ठीक है, नंबर ऑफ ए कितने हैं 2, वो लिख लिया। नंबर ऑफ एस कितने हैं, ये टोटल कितने हैं 6, वो 6 लिख लिया। दोनों की आपने कटिंग करनी है 2 के टेबल पे। जब 2 के टेबल पे इनकी कटिंग की तो आपके पास आएगा 1/3। अब हमने क्या करना है, हमने तो प्रोबेबिलिटी जो मालूम करनी है वो नॉट की मालूम करनी है, यानी 3 और 4 की ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है नंबर ऑफ ए नॉट इक्वल, आप यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह हम लिख लेंगे जो हमारा आंसर आया था 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 1 ज़ा 3 और 1 इसी तरह आ जाएगा। 3 में से 1 निकालेंगे 2/3 इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप बुक से रीड करने लगा हूँ। इन सवालों को समझते हुए आपने भी अपने साथ जो है वो बुक रखनी है। ठीक है, क्योंकि जब सवाल को पढ़ता हूँ तो वो फिर आपने सवाल बुक से ही देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल आदि लेबल्ड कार्ड फ्राम 1 to 30। अब्दुल आदि के पास कार्ड है। ठीक है,
एंड पुट देम इन अ बॉक्स, उसने इसको डब्बे में डाल दिए। ही सिलेक्टेड अ कार्ड एट रैंडम, फिर वो इसमें से कोई भी कार्ड जो है वो मुंतहिब करता है, इंतखाब करता है, लेता है, चुनता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, पहले पार्ट में कहते हैं दी नंबर 25, नंबर 25 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो नंबर ऑफ एस इसमें क्या होंगे? कार्ड कितने थे? 1 से लेकर 30 तक थे, तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा 30। तो पहले पार्ट में हमने क्या करना है? दी नंबर 25, यानी ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 25। अब 25 1 से लेकर 30 तक 25 कितनी बार आया? सिर्फ और सिर्फ एक बार आया। ठीक है, फार्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए की जगह आप लिख लोगे 1 और नंबर ऑफ एस की जगह टोटल जो उसने दिए 30, ये इसका आंसर आ जाएगा। 5 का सेकंड पार्ट, 5 के सेकंड पार्ट में नंबर बिटवीन 17 टू 22, 17 से 22, ठीक है, तो 17 से 22 तक हमने नंबर लिखने हैं और इसको मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे? 17 से लेकर 22 तक कितने नंबर बनते हैं? 6 बनते हैं। अब इनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितने हैं? 6 और नंबर ऑफ एस कितने हैं? नंबर ऑफ एस जो है वो 30 हैं। इन दोनों को आप 6 के टेबल पे डिवाइड करें। जब 6 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/5। ठीक है, अब 5 का थर्ड पार्ट हम करते हैं। 5 का थर्ड पार्ट है नंबर एट लीस्ट 20। ठीक है, 20 से कम होना चाहिए, कम से कम जो है वो 20 हो और 20 से बड़ा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास नंबर से 1 से लेकर 30 तक, ठीक है, तो 20 से जितने भी बड़े हैं वो सारे हम इसमें लेंगे, यानी 20 भी इसमें शामिल होगा। तो ये 20 से लेके 30 तक हमने इसकी नंबर ले लिए। ठीक है, अब इसको मैंने नाम दे दिया सी, तो नंबर ऑफ सी कितने हो जाएंगे? ये टोटल कितने हैं? 11 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालने के लिए नंबर ऑफ सी डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ सी आपके पास कितना हो जाएगा? 11 और नंबर ऑफ एस कितना होगा? 30। 11 और 30 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम 5 का 4 पार्ट करते हैं। 5 के 4 पार्ट में कहता है नंबर नॉट 27 एंड 29, 27 और 29 नॉट। ठीक है, ये इन नंबरों की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो नंबरों को हम लेंगे। इन नंबरों को हम लेते हैं, नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू, वैसे डी नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, नंबर ऑफ डी डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ डी कितने हैं? 2, नंबर ऑफ एस कितने हैं? 30। कितने हैं? 30। इन दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा? 1/15। अब चूँकि उसने नॉट 27 और 29 बोला है, इसलिए फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल नॉट डी इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की वैल्यू क्या आई है? 1/15। अब एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। 15 का टेबल पढ़ना है, 15 1 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 1 इसी तरह आ जाएगा, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14, 14 और 15 इसका आंसर आ जाएगा। अब 5 का 5 पार्ट करते हैं। 5 के 5 पार्ट में वो कहते हैं ना नंबर ऑफ नॉट बिटवीन 12 टू 15। ठीक है, 12 से 15 नंबर नॉट, उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो 12 से 15 नंबर है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे ई का नाम दे दिए। 12 से 15 तक हमने नंबर लिख लेने हैं, 12,
13, 14, 15। नंबर ऑफ ई कितने, ये कितने नंबर है, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एस कितने हैं, 30। दोनों को 2 पे डिवाइड कर दें। डिवाइड किया 2/15, इसका आंसर आएगा। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, नॉट बिटवीन 12 to 15। तो उसके लिए फार्मूला लगा लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, पी इसको पढ़ते प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो 1 माइनस इसका आंसर क्या आया था हमारे पास, 2/15। अब हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। तो 15 वन दा 15 माइनस 2, 15 में से 2 माइनस करें 13 आ जाएगा। 13/15 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बुक की तरफ आपने देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने लगा हूँ। दी प्रोबेबिलिटी डैट आशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। ठीक है, तो इम्तिहान में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है आशा की, वो है 0.85। इसलिए हमने इसको लिखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उसका नाम आयशा था, हमने ए लिख लिया, इक्वल 0.85। व्हाट विल बी दी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डैट आशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर वो इम्तिहान में से पास नहीं होती तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसने दे दिए, फार्मूला लगाएंगे और फाइंड कर लेंगे। तो 1 माइनस इसकी जगह ये 0.85 लगा देंगे, ये हमने लगाया। अब इस 1 में से इसको माइनस करेंगे, 0.15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चन आसान था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बुक से पहले रीड करने लगा हूँ। दी बुक 7 नंबर क्वेश्चन है, ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस। ताबिश ने क्या की है, उसके पास जो है वो डाइस थे, ठीक है, दाने थे, जिसको उसने टॉस की है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, फिर उसने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। किस चीज़ की मालूम करनी है, कुछ इवेंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले पार्ट में जो इवेंट दिया गया है वो है टेल ऑन काइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। ठीक है, कम से कम आपने 4 लेने हैं। ठीक है, और कौन से लेने हैं, टेल वाले लेने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने लिख लिया है, टेल की बात हो रही है तो उसको मैंने टी से शो कर दिया है, और जितने भी इसमें टेल वाले थे वो मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, तो टेल वाले हमने कौन से लेने हैं, कम से कम 4 लेने हैं। ठीक है, एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। तो इसमें आ जाएगा T4, फिर T5 और फिर T6। तो टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ टी कितने हैं हमारे पास, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ टी आपके पास आएगा 3, और नंबर ऑफ एस में आपने इन सब को क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। ठीक है, जब काउंट करेंगे तो ये आपके पास 12 बनते हैं। 3/12, 3 1 दा 3 और 3 4 दा 12। तो ये 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे लेने हैं ये आपको उसमें बताया हुआ है, जो इसके शुरू में बता दिया था कि हेड और टेल को आपने 1 2 3 4 5 6 से बारी बारी जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे वो टेबल उसने बुक में बनाया उसी तरीके से आपने ये भी लिखने हैं। अब 7 का हम सेकंड पार्ट करते हैं। 7 के सेकंड पार्ट में कहते हैं हेड ऑन काइन, काइन के हेडों एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। 2 और 3 हेड होने चाहिए, और कौन से होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, 2 और 3। तो फिर हम क्या लिख लेंगे, H2
H3, उसने 2 और 3 का बोला इसलिए मैंने ये लिए। ऐड का जिक्र किया इसलिए इसको H का नाम दे दिए। नंबर ऑफ H इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ H इज इक्वल टू नंबर ऑफ H डिवाइड नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ H आपके पास कितने हैं 2 और नंबर ऑफ S कितने हैं 12। 2/12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है। अब 7 का हम थर्ड पार्ट करते हैं। 7 के थर्ड पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं, हेड एंड टेल ऑन काइन, काइन की हेड और टेल एंड द नंबर 6। ठीक है, नंबर 6 वाले हेड और टेल लेने हैं तो ये H6 और T6। ठीक है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे लिख लेंगे H। ठीक है, तो नंबर ऑफ H इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ H इक्वल नंबर ऑफ H डिवाइड नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ H कितने हैं 2 वो लिख लेंगे और नंबर ऑफ S कितने हैं 12। ठीक है, H इसको वैसे नाम दिए, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो 2 डिवाइड 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1/6। अब 7 का 4 पार्ट करते हैं। तो 7 का 4 पार्ट है नॉट टेल ऑन काइन एंड द नंबर ऑन डाइस। ठीक है, नॉट टेल नंबर ऑन डाइस, तो टेल क्या जिक्र हो रहा है इसलिए हम लिख लेंगे T इक्वल T5। ठीक है, T इक्वल T5। नंबर ऑफ T कितने होंगे 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ T मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ T डिवाइड नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ T कितना है हमारे पास 1 और नंबर ऑफ S कितने 12। अब नॉट टेल का जिक्र हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे 1 माइनस P प्रोबेबिलिटी ऑफ T लिख लेंगे। 1 माइनस 1/12 एलसीएम लेंगे 12 माइनस 1 डिवाइड 12, तो इसको जब माइनस करेंगे 11/12 आपके पास आंसर आ जाएगा। 7 का 4 पार्ट भी हम कर चुके हैं। अब 7 का 5 पार्ट हम करते हैं। 7 का 5 पार्ट है नॉट हेड ऑन काइन एंड द नंबर 5 एंड ऑन एंड 2 ऑन डाइस। नंबर 5 और नंबर 2 हेड ना हो। ठीक है, नॉट हेड, नॉट हेड यानी 5 और 2 आपने लेना, तो हमने लिख लिया 5 और 2 ये लिख लिया। नंबर ऑफ हेड कितने हैं 1 और 2, ये 2 लिख लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालने के लिए नंबर ऑफ हेड डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ हेड कितने हैं 2 और नंबर ऑफ एस कितने हैं 12, दोनों को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1/6। अब नॉट हेड था इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ H नॉट या H प्राइम इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यानी हेड। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H का आंसर क्या है 1/6, वो यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 6, ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 1। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 डिवाइड 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बुक से पढ़ने लगा हूँ। A card is selected at random from a well shuffled pack of 25 52 प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड है उसके पास, प्लेइंग कार्ड आप समझ लें ताश है उसके पास। ठीक है, अब वो उनको शफल कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। अब इसमें से वो क्या करेगा, पहले पार्ट में आ क्वीन, क्वीन जितने हैं उस कार्ड में वो उसने उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो लिखेंगे आ क्वीन, क्वीन कितने होते हैं कम से कम 4 होते हैं, तो ये हमने इधर लिख लिया 4। नंबर ऑफ क्वीन इक्वल 4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इक्वल नंबर ऑफ क्वीन डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ क्वीन कितने हैं 4, नंबर ऑफ एस कितने हैं वो हमारे पास 52 हैं। 4 को 52 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/13। ठीक है,
ये मैंने 2 से इसको डिवाइड किया है। आप डायरेक्ट 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा 1/13। ठीक हो गया। अब 8 का हम करते हैं सेकंड पार्ट। 8 के सेकंड पार्ट में वो कहता है नीदर आ क्वीन नार आ जैक, ना क्वीन और जैक, जैक, ठीक है, ये ना हो। अब क्वीन कितने होते हैं 4 और जैक कितने होते हैं 4। टोटल कार्ड में 4 जो है वो क्वीन होते हैं और 4 जैक होते हैं, ठीक है। तो ये कुल कितने बन जाएंगे 8। इन दोनों को अगर मिलाएं तो टोटल 8 हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ टी इक्वल 8, ठीक है। 8 क्यों लिखा है क्योंकि 4 और 4 को मैंने प्लस किया तो 8, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों की मालूम करनी थी ना, इसलिए नंबर ऑफ टी इक्वल 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल नंबर ऑफ टी डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ टी कितना है 8, नंबर ऑफ एस कितना है 52, ठीक है। नंबर ऑफ एस कितना है 52। अब इन दोनों को आपने 4 के टेबल पे डिवाइड करना है। 4 के टेबल पे डिवाइड करिएगा तो आएगा 2/13, ठीक है। तो हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी थी नॉट, ठीक है, नॉट के लिए तो हम लिख लेंगे P प्रोबेबिलिटी ऑफ टी प्राइम इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, यानी जो टोटल था 1 माइनस ये जो आंसर आया इसमें इसको माइनस कर दें। माइनस करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 13 1 13 -2, 13 में से 2 निकाले 11/13, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने करना है 9 पार्ट, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। वही कार्ड वाली बात हो रही है, टोटल कार्ड जो है वो 52 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक। जैक के हवाले से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले पार्ट में जैक है तो J इज इक्वल टू 4, क्योंकि 52 कार्ड में टोटल क्वीन जो है वो 4 होती है और जैक भी 4 होती है। तो जैक की बात हो रही है इसलिए J इक्वल 4। नंबर ऑफ जैक इज इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक मालूम करने के लिए फार्मूला नंबर ऑफ जैक डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस कितने होंगे 52 और नंबर ऑफ जैक कितने हैं 4। इन दोनों को 4 पे डिवाइड करें। 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आएगा 1/13, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है नो डायमंड। डायमंड के लिए मैंने इस्तेमाल कर दिया D इक्वल 13, ठीक है। तो नंबर ऑफ D इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D इज इक्वल टू नंबर ऑफ D डिवाइड नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ D आपके पास है 13 और नंबर ऑफ S है 52। दोनों को डिवाइड करेंगे 13 के टेबल पे 1/4 आ जाएगा। अब नो डायमंड की बात हो रही थी इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ D प्राइम इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ D। 1 माइनस इस प्रोबेबिलिटी ऑफ D को इसमें से माइनस कर दें जो कि 1/4 है। तो एलसीएम लिया 4 आ जाएगा। 4 1 4 -1/4। 4 में से 1 निकाले 3/4, ठीक है। तो यूँ हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।